बस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकाते रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 में आपका मेज़बान मोहम्मद आज़ाद बख्त आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर है। रमज़ानुल मुबारक का आज 11वां रोज़ा है, यानी दूसरे अशरे का पहला दिन हम गुजार चुके हैं। मैं आज आप लोगों से एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मौजू बड़ा तवील है। मैं चाहूँगा कि चंद सवालात में रेलिवेंट जवाब लिए जाएं और उसको समेटा भी जाए। आज जिस तरह मैं और आप जानते हैं कि ऑफिशियली पोस्ट पे जो शनाख्ता हमारे भाई मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी साहब जो आज नॉमिनेट और मेहमान थे, उनकी अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी जगह मेरे पीर भाई, मेरे बड़े भाई हसीन शनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। आज मौजू बताने से पहले मैं तारफ़ करवाता चलूँ, ज़रूरत नहीं लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। टीम बज़्म इश्क का एक मेन हिस्सा, मेरी मुराद मेंबर ऑफ टीम बज़्म इश्क सरबरा मोहतरम जनाब साहिबजादा कारी रियाज अहमद शाज़ली साहब आज मौजूद हैं। मैं आपको खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। सारी टीम अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रही हैं। सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर सम टाइम बाज़ औक़ात ताख़ीर हो जाती है तो उसकी हम आपसे बिफ़ोर द टाइम माज़रत चाहते हैं। उसकी वजह है कि इशा की नमाज का जो वक्त है वो 15 मिनट मज़ीद चेंज हो गया है, जिस वजह से फिर दोस्तों को नमाज से फ्री होके आते हुए बैठते ब्रॉडकास्टिंग शुरू करते हुए वक्त थोड़ा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे एक पोस्ट के ज़रिए आपको बता दिया जाए कि हम वक्त इसका तब्दील कर रहे हैं 10:15 से 10:15 से 11:10 तक या 11:15 तक। हम कोशिश करेंगे 10:15 से 11:15 तक हम इसको ले जाएं ताकि पहुंचने में सबको आसानी हो जाए। और आज का मौजू जो है, इंसान को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, जिसने जमाती साहब ज़िंदगी दी है, मौत भी उसी के इख्तियार में है। आज का हमारा मौजू है मौत व हयात। मौत क्या है और हयात क्या है। इंशाअल्लाह इससे रिलेटेड मैं चंद सवालात के जवाबात की बिला अल्लामा साहब से लूँगा, इस यकीन के साथ कि आप हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे। आप साथ देते हैं, आप साथ रहेंगे। अगर आप कोई सवाल रखना चाहते हैं, मेरी टीम आपको उसका जवाब देगी, मुझ तक पहुंचता रहेगा। मैं हमेशा की तरह आज भी उसी रीत को, रवायत को कायम रखते हुए तिलावत कुरान मजीद ही से आज के इस ट्रांसमिशन और नशिस्त का आगाज़ करूँगा। तिलावत कुरान मजीद जब हमारे पास कोई कारी कुरान शनाखा होते हैं जमाती साहब, तो फिर हम कोशिश करते हैं तिलावत उनसे करवा ली जाए। तो जिस दिन हमारे पास कोई हसीन कुरान पढ़ने वाले हों, वो अल्लामा हो, वो नात खां हो, वो पीर हों, हम कोशिश करते हैं कि कुरान को जो खूबसूरती से पढ़ सकता है हम उससे रिक्वेस्ट करें कि हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर कर दें। तो इसी तरह मैं आपकी तरफ हजूर मेरा इशारा है, मैं चाहता हूँ तिलावत कुरान मजीद भी आप ही से करवाई जाए। तिलावत कुरान मजीद सुन के मैं और आप जब वापस लौटेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नात के चंद अशार इंशाअल्लाह शामिल होंगे। नात सुनने के फ़ौरन बाद हम अपने मौजू की तरफ आएंगे और पहला सवाल मेरा आप लोगों की बड़ी दिलचस्पी चाहिए, उस सवाल का जवाब लेने के लिए आप हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इस तिलावत के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चला के नहीं इसको, उनको दें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति
अम्मा यसिफून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। तिलावत कुरान मजीद से आज की इस नशिस्त का आगाज़ हो चुका। आइए मौजू के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ। आज का जो हमारा मौजू है मौत व हयात। मौत क्या है और हयात यानी ज़िंदगी क्या है। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है चंद इंशाअल्लाह करके आज के मौजू को इख्तिताम तक ले चलूँगा, इस यकीन के साथ कि आप जिस तरह शफ़क़त फरमाते हैं फरमाते रहेंगे। हमेशा की तरह एक दस्तूर रहा है उस शाकान मुस्तफ़ा का कि खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। मैं नात रसूल मकबूल के लिए अपने पीर भाई हसीन सना खान मुस्तफ़ा, बड़ा प्यारा अंदाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़, मेरे मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब, मैं आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर कीजिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। बहुत खूब बहुत खूब। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी जरूरी है मगर मेरे लिए ऐकात बेतकदीर मदीना लिख दे। जन्नत भी जरूरी है, जन्नत भी जरूरी है मगर मेरे लिए ऐकात बेतकदीर मदीना लिख दे। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। नबी दा वास्ता दे के दुआ करिए ते गल बनदी। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते
ते गल बनदी गदा बन के गलोप में मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। वाह 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 माशाल्लाह। ए नुकता याद रखना के खुदा नहीं मन जाना। जिंदाबाद। ए नुकता याद रखना के खुदा नहीं मन जाना। ए नुकता याद रखना के खुदा नहीं मन जाना। खुदा दे यार दी सिफतो सना करिए ते गल बनदी। खुदा दे यार दी सिफतो सना करिए ते गल बनदी। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा न कर लेंदा कबूल शिकावा दे नजराने। सुभान खुदा खुदा न कर लेंदा कबूल शिकावा दे नजराने। दरे ज़हरा ते जाके इल्तिजा करिए ते गल बनदी। दरे ज़हरा ते जाके इल्तिजा करिए ते गल बनदी बनदी बनदी। दरे ज़हरा ते जाके इल्तिजा करिए ते गल बनदी। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। हुसैन इब्ने अली दसिया के तलवारां दे छात ले। हुसैन इब्ने अली दसिया के तलवारां दे छात ले। हुसैन इब्ने अली दसिया के तलवारां दी छात ले। नवाज़े ईद दे सजदे अदा करिए ते गल बनदी। नवाज़े इश्क दे सजदे अदा करिए ते गल बनदी। गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बनदी। माशाल्लाह बहुत खूब। तू ना मन्ने तेरी मर्जी मगर ऐबे खबर सुन ले। तू ना मन्ने तेरी मर्जी मगर ऐबे खबर सुन ले। तू ना मन्ने तेरी मर्जी मगर ऐबे खबर सुन ले। नबी दी आल दायत को हया करिए ते गल बनदी। नबी दी आल दायत को हया करिए ते गल बनदी। नबी दी आल दायत को हया करिए ते गल बनदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने बड़ी खूबसूरती से इसको अदा किया।
मालिक आपको दारैन की बरकतें अता करे। खालिद जमाती साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे दरीना दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। जमाती साहब, ये बड़ी मोहब्बत और अकीदत की बात होती है कि जब किसी को आवाज़ मिल जाए और उसका सही इस्तेमाल आका अलैहिस्सलाम की नात के लिए हो या खुदा के कुरान के लिए हो। इस गए गुज़रे दौर में अगर कोई नात से मोहब्बत करता है, उसलूब को ज़िंदा रखता है या करने की कोशिश करता है, मेरे ख़्याल से वो मुजाहिद है फ़ी ज़माना। तो जितने आजकल हमारे लाइक्स बदल गए हैं, मैं तो ये कहूँगा हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारे फ्लेवर चेंज हो गए हैं, स्पिरिचुअल एक जो रूहानी टेस्ट और हलावत और मज़ा था वो जाता रहा है, वो कहीं गुम हो गया। जब ऐसी कैफियत हैं और ऐसे तगय्युरात हैं तो इनमें एक मौजू ऐसा होना चाहिए था, मौत क्या है और हयात क्या है। बेशक देखिए, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, अगर मैं कहूँ तो मेरा मौजू आज यही है। हर किसी को मौत का जायका चखना है। अब खाने में और चखने में बड़ा फ़र्क है। चखना किन के लिए है ये एक अलग बात है कि चखना किन के लिए है। इंशाअल्लाह किबला अलामा साहब ये भी एक शामिल फरमा लेंगे नुक्ता। मेरा हजूर एक पहला सवाल जो मैं रखता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि पहला नाजरीन के सामने जो सवाल किया जाए वो ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुर्दा है, मैंने कुरान से ये सीखा है, पढ़ा है और उसकी शरह में भी मैंने ये पढ़ा कि जो शहीद है वो ज़िंदा है, उसको मुर्दा ना कहो। तो फिर मुर्दा कौन है और ज़िंदा कौन है, पता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले बज़्म इश्क पूरी टीम का बेहद दो बेहिसाब मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने पिछले रमज़ानुल मुबारक की तरह इस रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस में भी बरक़ात रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 का एहतमाम किया। और मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग जो अपने कमेंट्स देकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं, अपनी दुआओं में इनको याद रखते हैं, मोहब्बत भरे लम्हात में इनको याद रखते हैं और अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाल कर ये बज़्म इश्क प्रोग्राम जो है बरक़ात रमज़ान प्रोग्राम, इसको वाच करते हैं, इसको देखते हैं। मालिक करीम सब को दारैन की बरकतें अता फ़रमाए। सवाल ये है कि मौत जिसको हम मौत समझते हैं, क्या कुरान व हदीस की रोशनी में वही मुर्दा है जिसको हम मुर्दा समझते हैं? बेशक। या जिसको हम ज़िंदा समझते हैं, क्या कुरान व हदीस की रोशनी में वही ज़िंदा है? जी जी, तो बिल्कुल। मैंने कुरान मजीद से 2 जगह से कुरान मजीद की तिलावत की है, तो इन दोनों आयात का तकाबुल जो है वो आपस में रखा है। एक जगह पर खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में शहादत का दर्जा पा जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तुम उनको मुर्दा ना कहा करो। हालांकि हमने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें यही बताया, हमने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसी चीज़ को देखा कि जिसको जहाद के वक़्त गोली लग जाती है उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। तो जब रूह निकल जाती है तो वो मर जाता है। हमने अपने कंधों के ऊपर उसको उठाया, क्योंकि शहीद को गुस्ल तो नहीं दिया जाता,
जी। वो जिन कपड़ों के अंदर होता है उसी के अंदर उसको दफन किया जाता है। तो उसको अपने कंधों के ऊपर उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्र के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर मनो मिट्टी डाल देते हैं। हमने तो आज तक यही देखा है और सुना है कि जिसको कब्र के अंदर रख देते हैं उसको मुर्दा कहते हैं, उसको जी, जी। मुर्दा कहते हैं। लेकिन उर्फ़ियाम में। कुरान मजीद जो है ये कहता है कि वला तक़ूलू, ना कहो, ना कहो, बाज आ जाओ, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है इसको मुर्दा ना कहो, ये वाह, जिंदा है। बेशक बेशक। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, ये जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं है। हा, वाह वाह, ये जिंदा है तुम्हें शऊर, तुम ला तशऊरून, तुम्हें तुम शऊर शऊर नहीं है। रखते, ये ऐसा ही। जिंदा है। वाह। मर तो वो गया है, उसके जिस्म से रूह तो निकल चुकी है, लेकिन कुरान कहता है कि नहीं नहीं वो मुर्दा नहीं है। अब एक दूसरी जगह पर जो है वो हमने कुरान मजीद की तिलावत की है, वहां से हम अपने मौजू को लेकर आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन मुर्दों को नहीं सुना सकते, इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि भाई हम तो बैठते हैं, जब हमारा कोई चला जाता है तो हम तो उसके बाद बैठ जाते हैं 3 दिन के लिए सोग मनाने के लिए, फिर लोग आते हैं फातिहा शरीफ पढ़ते हैं और फातिहा उसको इसाल करते हैं जो मर चुका होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर तो ये फरमाया कि तुम इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब हमने देखना है कि मुर्दे कौन है भाई, जिसको तो हम मुर्दा कह रहे हैं उसको तो कुरान मजीद ने कह दिया कि ये जिंदा है। जी जी बिल्कुल। जिस्म से रूह निकल गई, गोली लगी, खून बह गया, कब्र के अंदर डाल दिया, तो वो तो मर गया। तो कुरान कहता है नहीं मरा, जिंदा है। तो हम कुरान से पूछते हैं कि जिंदा कौन है फिर? वाह वाह माशाल्लाह। फिर मुर्दा कौन है? हमने ये देखना है कि फिर मुर्दा कौन है। तो ये आयत करीमा मुनाफिकीन के लिए जो है वो नाज़िल हुई थी। इसका पसे मंजर ये है जी, कि जी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बैठा करते थे और दिल के अंदर मुनाफिकत रखा करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ रखा करते थे और बैठकर ये कहा करते थे कि हमारे दिल के अंदर मुनाफिकत है तो ये अल्लाह का नबी है, गैब की खबरें देने वाला है, तो इसको इतना नहीं माअज़ल्लाह पता चलता कि हमारे दिल के अंदर मुनाफिकत है। एक वक्त ऐसा भी आया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया सहाबा कराम को, और हिल्म वाले, तहम्मुल वाले सहाबा कराम यानी हजरत उस्मान गनी जैसे बुर्दबार जो है उनको भी ये कहा कि ये मुनाफिक, नाम ले लेकर कहा कि ये भी मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है। उनको जो है वो ठुड्डे मार मार कर जो है वो यहाँ से निकाला गया मस्जिद से। तो वो जो है उनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि महबूब जो तेरा बुग़्ज़ रखते हैं वो मुर्दे हैं। वाह वाह वाह, जिसके अंदर तेरा और तेरी आल का बुग़्ज़ है वो मुर्दे हैं। इसकी मिसाल अमीन भाई यूं समझिए, भाई जी जी बिस्मिल्लाह, यूं समझिए कि आज तक हमने देखा है, जमाती साहब आप, आज तक हमने देखा है कि जो दरख्त होता है उसको काट दिया जाए, उसको काट कर अलग रख दिया जाए, काफ़ी देर तक वो पड़ा रहे। जिस तरह के ये एक दरख्त की लकड़ी है तो काफ़ी देर से ये कटी हुई पड़ी हुई है, अब इसके हरा होने की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि ये कट चुकी है। अब जो जड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर तो साइंस ने भी कहा है कि इसको जिंदगी मिलती है, यानी वो पानी लेता है, तने के ऊपर पहुंचाकर फिर पत्तों तक पहुंचाता है, उसको जिंदगी। अब इसको जिंदगी जो है ये नहीं मिल सकती, लेकिन उस्तुने हुनाना की तरफ अगर हम देखें, वाह वाह वाह, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक था, खजूर का ये तना काफी देर से कटा हुआ था, वो पड़ा हुआ था। सहाबा कराम ने मोहब्बत में आकर एक खूबसूरत मिंबर तैयार कर दिया। तो जब वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रखा गया तो उस तने हनाना को साइड पर रखा गया तो मस्जिद के अंदर जो है वो रोने की आवाज आ गई। बेशक रोने की, तो रोता तो वही है ना जिसके अंदर जिंदगी होती है। बेशक अलामत है, बिल्कुल ये अलामत है, जिंदगी की अलामत है। जिंदगी हो तो रोता है कोई। अब वो खजूर का तना सूखा हुआ कब से जो है वो कटा हुआ था, कब से वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो रोने लग गया। साहबा कराम फरमाते हैं कि हमने देखा कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। सरकार लजपाल आका, उन्होंने लजपाली ये फरमाई कि देखा कि वो तना जो है वो रो रहा है जुदाई के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाकर सीने के साथ लगाया और उसको चुप करवाया। साहबा फरमाते हैं कि
वो चुप ऐसे हुआ जिस तरह एक बच्चा जो है वो माँ से बिछड़कर जब दोबारा माँ को मिलता है तो माँ उसको चुप करवाती है, तो वो फिर सिसकियां ले लेकर जो है वो चुप करता है। इस तरह उस खजूर के सूखे हुए तने से सिसकियों की आवाज आई। इसका मतलब ये कि वो सूखा हुआ उसके अंदर हमारी सोच के मुताबिक, हमारी फिक्र के मुताबिक, हमारी अकल के मुताबिक वो तो कट चुका था, जान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा थी, तो वो मोहब्बत मुस्तफ़ा ने उसको रुला दिया। तो हम ये इस नतीजे पर यहाँ पर पहुंचते हैं कि अगर दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा हो तो बंदा जिंदा होता है, अगर इश्क मुस्तफ़ा ना हो तो बंदा मुर्दा होता है। बेशक बेशक आका अलैहिस्सलाम की जो जात का और याद का बसना है वही जिंदगी है। अगर यही तो रूह नहीं निकाल सके कुफार, सीनों से इश्क मुस्तफ़ा की ये जो रूह है जिसका नाम जिंदगी है, ये कोई नहीं छीन सका, ना छीन सकेगा। सुमा जो मौत से डरता अल्लामा ने बड़ा खूबसूरत कहा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो ये आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है उस शाख के लिए ज़िंदगी यही है, ग़िज़ा यही है, और इसके बग़ैर चारा नहीं। बड़े लोग हैं जिनका गुजारा हो जाता है, जिनको अल्लाह ही काफ़ी है। बड़े लोग ऐसे हैं उनके लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। तो हमारा तो गुजारा न था अजदाद से, ना है, ना क़यामत की सुबह तक होगा। क्यों? क्योंकि कायनात जिस ज़ात का सदका चल रही है, बनी है, और जिस जात के प्रोटोकॉल के लिए फना कर दी जाएगी, ये भी देखिए, इसको मिटाया किस लिए जाएगा? फ़कत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को दिखाने के लिए। जो मानने वाले थे वो महबूब के झंडे के नीचे हैं, और जो इससे इन्हिराफ लेने वाले थे, आज देखो कोई यजीद के झंडे के नीचे होगा तो कोई हुसैन के झंडे के नीचे होगा। इंशाअल्लाह हम हुसैनी हैं, हमारा इमाम हुसैन है, हम इंशाअल्लाह हुसैनी झंडे के नीचे आपसे मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हर बात का जवाब देना प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है। आप लोग मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, कुराबा हैं, आप लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर सवाल का मैं आपको तुर्की ब तुर्की जवाब देता जाऊं तो ये फिर करंट अफेयर का प्रोग्राम हो जाएगा। अब मैं इसलिए इज्तनाब करता हूं, कोई बात मुतनाज़े नहीं करता, कोई सवाल का जवाब ऐसा नहीं लेता जो मेरे दिल पे या आपके दिल पे गरां गुजरे। मेरे मेहमानों के लिए जो देखिए, हमने माहौल देना है नात का। ये रमज़ान जिस तरह एक माहौल क्रिएट करता है कि रमज़ान में इबादत के जो अजर हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, सवाब जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इस तरह दिल भी नर्म होने चाहिए, दिल में भी वो जगह, वो वुसअत आनी चाहिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम लेवा हैं, कम अज़ कम मैं समझता हूँ उनमें एक चीज़ तो मुश्तरक होनी चाहिए, एक चीज़ तो गालिब रहनी चाहिए, वो है मुस्तफ़ा करीम की नात। इस उन्वान पे हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारी शनाख्त ही नात वाले हैं। तो ये प्रोग्राम मैं अपने अजीज़ों, मैं गुजारिश करता चलूँ, सिर्फ मोहब्बत वाला है। मैं आप लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे आप और रहन सहन को जानते हैं, मेरी नौकरी को जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करना, उस पर पैरा देना, ये बस नौकरी हजूर ले रहे हैं। कोशिश करते हैं कि ये निकम्मे जो कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं लिस्ट में आखिर में कहीं एक दफ़ा ही नाम आ जाए, बस उसकी तगदों में लगे रहते हैं। और रही बात उलमा की, फुकाहा की, मुफक्करीन की, तो तज़ाद तो एक बाप की औलाद में भी होता है। 4 बेटे हों तो सबके अफकार अलग होते हैं, इसलिए गोशा नर्म और मोहब्बत वाला और कुशादगी होनी चाहिए। मैं आप लोगों की बड़ी कदर करता हूँ, यकीनन बड़ी कदर करता हूँ, आप लोग जानते हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हुजूर की नात ही का सदका मुझसे प्यार करते हैं। मालिक आपको दारैन की बरकतें अता करें। मैंने बड़े जवाब दे दिए, मैंने इतनी गुफ्तगू में बड़े सारे जवाब दे दिए, और मेरा ख्याल मैंने रेलिवेंट जवाब दे दिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप इसी तरह शफकतें करते रहें। भाई आपका तो मेरे साथ तल्लक ही शफकत का है, तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहें, रमज़ान की बरकतें समेटने वाले मैं और आप हो जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, बस ये मकसद है। एक और तरीका है अल्लाह को राज़ी करने का। मेरा तो ख्याल है कि हशर में जो महफिल बपा होगी जमाती साहब,
तब पता चलेगा कि किसने सुभान अल्लाह तब कहा था, उसकी बारी अब भी आने वाली है। यहाँ सुभान अल्लाह कहिए, वहां सुभान अल्लाह आपका इस्तकबाल करेगा। बस मैं तो ये समझता हूँ। आइए सुभान अल्लाह का इस्तकबाल करते हैं, नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। अल्लाह भाई आपको सलामत रखे। मैं खादम हूँ। खादम का काम क्या होता है? हाकम साहब का एक शेर है, जमाती साहब, हाकम ओ सरदार अजल तो ओ दे सारे कमी, नौकर आखर नौकर होंदे गल की करिए लम्मी। ज्यादा तवील बातें अगर कर जितनी भी करें, गल ते नौकर दी है ना। असी मुस्तफा करीम दे कमी ते नौकर हाँ, सानू नौकर ही रहने दो। अल्लाह साहब नू सलामत रखे, अता कीजिए। जनाब भाई मोहम्मद अजीम मलक साहब की फरमाइश पे चंद अशआर नात के पढ़ने की कोशिश करता हूं। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। दिलो निगाह वाह, दिलो निगाह की, दिलो निगाह की दुनिया नहीं, वाह वाह वाह, नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। वाह, दरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। माशाल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। बहुत खूब भाई। मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। जिंदाबाद। मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। मैं यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में। कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। कहीं से मिला है तो हाज़िरी हुई है। ये सर उठा के
बात की हुई है। फरिश्ता ठहरो मेरे आवाज़ न तोड़ो, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत ताला बहुत खूब। आप मुझे लिख के दे दें, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझ जाऊँ। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने ये कलाम पेश किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह साहब कुछ फरमा रहे हैं। माशाल्लाह ये मुझे लिख के देते हैं इलियास भाई, तो इंशाल्लाह शाह जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ज़ौक़ के मुताबिक जो आप लोगों के कमेंट्स टीम पढ़ रही है, फ़रूक नकवी साहब जी ठीक है इंशाल्लाह। मैं जनाब कोशिश करता हूँ कि उस्ताद जी का कोई कलाम हो जाए। मेरा एक सवाल आखिर पे एक ऐसा मैंने बचा के रखा है कि जिसमें वक्त भी बच जाए और उम्मत बच जाए। बस ऐसा है मामला कि कोई इल्म के खैरात भी ले ले और बच जाए मामला। तो बस इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बच जाए। मैं कुछ वक्त बचा के हजूर मेरे लिए, बल्कि मेरे सारे पीर भाइयों के लिए, मेरे रुफाका के लिए ये एक बात और एक जुमला इलियास भाई और जमाती साहब ये मशहूर हो चुका है सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के। कोई बात आज़ाद वक्त से कहना हो, आज़ाद वक्त के पीर भाइयों से कोई बात मनवानी हो तो किसी सैयद से कहलवा लें, ये ना नहीं करते। बस हमें अगर कोई वरासत है, वैसे तो बड़ी खैरात आका अलैहिस्सलाम का जिक्र का सदका और शेख कामल के कदमों का सदका मिल रही है, मिलती रहेगी। अगर कोई तुरा इम्तियाज पूछे कि क्या है इस खैरात का, तो फिर मैं कहूँगा कि ये सांस अल्लाह ने जो हमें दी है, ये हयात जो है आज के मौजू के मुताबिक, इसका जो इख्तिताम है वो उसकी सरे सुबह और आज के सांस से लेकर सदात की गुलामी ही के लिए हम जी रहे हैं। और इंशाल्लाह सदात के झंडे के नीचे इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी, आखिरत में हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। इरादा है, इरादा नेक होना चाहिए। असबाब अल्लाह पैदा करता है। कितना अच्छा सबब पैदा किया कि हमें ऐसे घराने में पैदा किया, फिर ऐसी संगत दे दी, फिर ऐसी निस्बत दे दी, और निस्बत का फैज़ देखिए कि जो अता किया उस पर बोलने के लिए ज़ुबान दे दी। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सदात का मैं ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम हूँ। आपका हुक्म है जितने भी सादात हैं मैं सबका ग़ुलाम हूँ। मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा। आखिर पे इंशाल्लाह उसी एक कसीदे के साथ हम इंशाल्लाह दुआ से पहले इसको समेट लेंगे। मेरा एक सवाल रहता है, मैं चाहता हूँ कि मौजू को भी लेके चला जाए, क्योंकि इस दौर में यही मौजू है। इस मौजू पे गुफ्तगू और लब कुशाई मौजू है। वो किस तरह कि अमाल अच्छे हों या बुरे हों, दो ही बातें होती हैं ना, या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? अब बातें दो हैं, उनमें से इंतखाब तो एक का है, खैर का, शर का तो नहीं। उसने दो रास्ते दे रखे हैं, इख्तियार दोनों पे दे रखा है। अगर इख्तियार सिर्फ एक पर हो फिर दूसरे की गुंजाइश नहीं रहती। अब जब इख्तियार दोनों का है तो मोहब्बत किन से करता है? मेरा ये सवाल आपसे ये डेवलप होता है कि अल्लाह वो कौन से लोग हैं जिनसे मोहब्बत करता है, उनका इरशाद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक इतना तवील मौजू है, इतना तवील मौजू है कि घंटों इस पर बहस हो सकती है। बेशक।
लेकिन जो आज़ाद भाई ने मुझे सवाल किया कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है और किन आमाल की वजह से मोहब्बत करता है, जी जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इल्म को और अपनी इज़्ज़तों, हमारा इल्म, हमारी इज़्ज़तें, हमारा माल, जान, औलाद, माँ बाप, सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। तो यही सवाल जो है, इसका जवाब लेने के लिए क्यों ना हम अपनी झोलियों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। बेशक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारी झोलियों में खैरात डाल दें। बेशक। तो सहाबा कराम ने भी यही सवाल किया था। वाह वाह। सहाबा कराम ने ये सवाल किया था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नासी अहब्बुन इलल्लाहि तआला, कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है। वाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दूसरे के काम आता है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। क्या बात। जो दूसरे के काम आता है अल्लाह ताला उसी से मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करता है। और किन आमाल की वजह से करता है, आगे आमाल जो है वो अगले मिसरे के अंदर फिर उसकी तवील बहस जो है वो हो जाएगी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुन आमाली इलल्लाहि ताला सुरूरन युदखिलुहु अला मुस्लिमिन, यानी कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जिनके अमाल ऐसे हों कि वो दूसरा बंदा खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दूसरा बंदा, और ये सिर्फ यही नहीं है, सुरूर मिल जाए उनको, खुश हो जाए। और ये सिर्फ यही नहीं है, यानी कि एक हदीस मुबारका के अंदर आता है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गरीब साहबी थे, एक इनके सर पर जो है वो घर का काफ़ी सारा बर्डन था, बोझ था इन पर, तो गरीब साहबी थे। एक ऊँट इनका सासा था, वो भी बूढ़ा था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुज़वा के अंदर शिरकत की। जब वापसी आने लगे तो सारा काफिला जो है वो आगे आगे चल रहा था, सारा काफिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कमांड संभाली हुई थी, सबसे आगे थे अपने घोड़े पर सवार। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अपने बूढ़े ऊँट के ऊपर सवार सबसे पीछे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जाबिर जो है ये तो पीछे रह गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घोड़े को मोड़ा और सबसे पीछे जाकर उस जाबिर को कहा, जाबिर इस घोड़े को तेज क्यों, इस ऊँट को तेज क्यों नहीं चला रहे। तो अर्ज की या रसूलल्लाह, ये बूढ़ा है और कमजोर है, ये तेज चल नहीं सकता। ये बूढ़ा भी है और कमजोर भी है, ये तेज चल नहीं सकता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक के अंदर एक छड़ी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को जो है वो छड़ी लगाई, उसको कहा कि तेज चल। तो वो ऊँट जो है वो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि इतना तेज चला कि सारे काफिले को क्रॉस करके सबसे आगे, सुभान अल्लाह। जब आगे निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे घोड़ा दौड़ाकर मुझे आकर फरमाया, जाबिर हम भी तेरे काफिले के साथ हैं, हमें भी साथ ले लो। यानी इतना तेज चला। फिर रास्ते के अंदर जब पड़ाव डाला ना आजाद भाई, तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब पड़ाव डाला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इसको माल की भी ज़रूरत है और इसके पास ऊँट भी सिर्फ एक ही है, बूढ़ा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर मुझे तेरा ऊँट बड़ा पसंद आया, इसको बेचना है, इसको बेचना है। तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपका ये ता किया हुआ है, सारा कुछ आपका है, आप वैसे ही ले ले। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसे नहीं लेना, ये बताओ कि इसकी मार्केट के अंदर कीमत लगवाई जाए तो कितनी कीमत लगेगी। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह आपका दिया हुआ है, आपकी अता है, सारा कुछ आप वैसे ही ले लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसकी मार्केट के अंदर कीमत जो है वो कितनी होगी। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इसकी मार्केट के अंदर कीमत 6 दिनार होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं 6 का नहीं बल्कि मैं 10 दिनार का तुझसे खरीदता हूँ, 10 दिनार का। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि बिलाल ये जाबिर को 10 दिनार अता कर दे दे इसको, और माल की वसूली अभी नहीं लेनी, ये मदीने में जाकर लेंगे। सुभान अल्लाह, ये मदीना शरीफ जाकर लेंगे। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मामूल के मुताबिक, यानी जो सौदा तय पा गया था उसके मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। ऊँट की मुहार जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ाई, अर्ज की, या रसूलल्लाह सौदा वहाँ तय हुआ था, पेमेंट आपने कर दी थी, ये माल आपका है, ये रख लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट की मुहार पकड़ी, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने लगे। थोड़ा सा दूर गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, कहा जाबिर बात सुनो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए, आकर अर्ज की, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा ऊँट है, बूढ़ा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी ताकत है कि काफिले से आगे चलता है।
माशाल्लाह। बूढ़ा है, मेरा ऊँट है, ये बताया मेरा ऊँट वाह, है, वाह। बूढ़ा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी ताकत है कि सारे काफिले से आगे चलता है। माशाल्लाह। और इसकी ना ये ना समझना कि 6 दिनार कीमत है, मैंने 10 दिनार का इसको खरीदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 दिनार का इसको खरीदा है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना देख कर सोच कर हैरान रह गए कि या रसूलल्लाह ये तो मुझे पता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पता है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो एक दूसरे को तोहफे देकर खुश करते हैं। अल्लाह अकबर, तो ये ऊँट जो है ये मेरी तरफ से तुझे तोहफा है। सुभान अल्लाह, वाह, वाह। ये सुभान ऊँट जो क्या है ये मेरी तरफ से तुझे तोहफा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में जो है वो दिल के अंदर मैंने ये इल्तजा की, या अल्लाह तूने इतना करीम महबूब हमें अता कर दिया है कि मुझे माल की जरूरत थी तो माल भी अता कर दिया, पता था कि एक ही ऊँट इसका असासा है तो ऊँट भी फिर अता कर दिया। वाह, वाह, वाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ करके यही नहीं कि ये फरमा दिया बस कि लोगों को खुश किया करो, बहुत सारी अहादीस इसके मौजू पर जो है वो बयान की जा सकती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो ये करके बताया कि लोगों ऐसे किया करो, अगर तुम लोगों को खुश कर दोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। सुभान तो ये अल्लाह, सवाल, माशाल्लाह। इस सवाल के अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम के पास तो उस वक्त 10 दिनार थे, ऊँट भी ले लिया, फिर ऊँट वापस भी कर दिया, 10 दिनार भी दे दिए, लेकिन कोई ऐसा भी बंदा है जिसके पास इसकी जो है वो बिसात नहीं होती, उसके पास गुंजाइश नहीं है इतनी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरूरी नहीं है कि माल हो तो फिर ही बंदे को खुश किया जाता है, बल्कि अगर कोई मजबूर है तो उसके साथ जाकर बैठकर उसको खुश कर दे, बंदा बातें करके खुश कर दे, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से मोहब्बत करता है कि इस बंदे ने मेरे बंदे को खुश कर दिया। सुभान तो आका अल्लाह, माशाल्लाह। अलैहिस्सलाम ने करके बताया कि मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत किया सुभान करो। अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह। मुझे ये शो नहीं हो रहे, आप मुझे कोशिश करेंगे किसी और फ़ोन से दिखा दें। चलें, अब वक्त है मेरे पास आखिर पे 9 मिनट, जिसमें दुआ भी है और एक हुक्म मेरे लिए है किबला शाह साहब का, और हम चाहेंगे कि मुख्तसरन एक हाज़री अमीन नक्शबंदी साहब से भी हो जाए। तो इंशाल्लाह वक्त में रहते हुए आप लोग कोई जब बात प्रोग्राम के हवाले से हो तो वो ऐसी बात कोशिश किया करें कि जिसका जवाब मीडिया पे या ब्रॉडकास्टिंग ही दिया जा सके तो बेहतर है। अगर कोई पर्सनल आप पूछना चाहें तो आप मेरी आईडी पे पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो ज़ातियात होती हैं वो ज़ाती तौर पे ही डिस्कस की जाती हैं, और जो बातें अवामुन्नास में करने वाली हैं वो उनका कैमरा हम कर ही रहे हैं। तो कोशिश किया करें। बस बात यह है, मोहब्बत का जो पहलू है जमाती साहब, वो अयां रहना चाहिए, बस वो गालब रहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ बस आप लोगों की राय की भी कद्र है और आपकी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप आका अलैहिस्सलाम की नात का सदका हमसे प्यार करते हैं। और दुआ करें। और मैं तो ये कहता होता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे इस नात के स्टेज पे मुझसे सारे आला हैं, लेकिन ये जुमला शायद कम किसी ने कहा हो कि दुआ करें हम नात वाले भी हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैंने ये बहुत कम सुना, मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा किसी से। अगर मुझसे पहले जो लोग बड़े लोग हैं वो तो हैं बड़े, उनके जुमले ही बड़े हैं, इसी वजह से तो वो लोग बड़े हैं। लेकिन मैं एक तड़प रखता हूँ कि कौल व फेल का जो है मामला, वो एक जब हम नात का लेबल हम पे आ गया तो हमें नात वाले ही रहना चाहिए। चलें, दुख भी आप लोगों से ही शेयर करने हैं, क्योंकि जब कोई दिल के करीब होता है तो सुख जिससे बांटे जाएं तो दुख का हिस्सा भी रखना चाहिए। और अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मुझे माइक दे दें, मैं 2 से 3 अशआर। आज का मौजू जो चल रहा है मौत व हयात, मेरे उस्ताद गिरामी अलहाज अहमद अली हाकिम साहब, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आप एक बड़े शफीक, एक दोस्त, उस्ताद, बड़े भाई, बाप की जगह पे, मैं जितने भी कैटेगरी उनके लिए मैं गिनता जाऊं वो थोड़ी है। वो उनका प्यार वो बहुत ज़्यादा शफीक और मोहसन है। अल्लाह हुजूर की नात का सदका उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। एक इसी मौजू के रिलेटेड उनका कलाम है
जो आप लोगों ने शायद ना सुना हो, बड़ा कम उन्होंने पढ़ा, लेकिन आज का मौजू वो बन गया। मेरा दिल है कि उसके दो शेर हो जाएं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इलियास भाई, हाँ खुश सोना जे अज कर जा सो कल कब्र हशर विच तर जा सो, कल कब्र हशर विच तर जा सो। खुश जे अज सोना कर जा सो कल कब्र हशर विच तर जा सो, कल कब्र हशर विच तर जा सो। और शेर है, पढ़ो रोज नबी दे कसीदे आज कर लो ठीक अकीदे। पढ़ो रोज नबी दे कसीदे आज कर लो ठीक अकीदे। नहीं ते मरण तो बाद भी मर जा सो कब्र हशर विच तर जा सो, कल कब्र हशर विच तर जा सो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मक्ता देखिए, माशाल्लाह। औसी खौफ ना कोई मलाले नूरी कर सन इस्तकबाले। होशी खौफ ना कोई मलाले नूरी कर सन इस्तकबाले। जदों हाकिम असली घर जा सो कल कब्र हशर विच तर जा सो, कल कब्र हशर विच तर जा सो। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मौजू था कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, ये एक आयत का तर्जमा किया है मक्ते में उस्ताजी ने। होसी खौफ ना कोई मलाल नूरी करसन इस्तकबाल है। जिन पे अल्लाह राज़ी हो उनके इस्तकबाल ही हुआ करते हैं। होसी खौफ ना कोई मलाल नूरी करसन इस्तकबाल है। जदो हाकम असली घर जा सो, वो असली और अबदी जो घर है उसकी तैयारी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ये हाज़रियाँ ये नौकरियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। चंद अशार, 3 अशार की एक हाज़री आपकी शामिल करके इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ लौटते हैं। इलियास साहब ये माइक खोल लें जी। हाँ जी ठीक है। ये सोचता हूँ मैं कहनाते नबी कहाँ। माशाल्लाह। ये सोचता हूँ मैं कहनाते नबी कहाँ। ये सोचता मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। ये सोचता
कहाँ सरकार का करम है ये काविश मेरी कहाँ लजपाल का करम है ये काविश मेरी कहाँ माशाल्लाह बहुत ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ बहुत खूब माशाल्लाह। 2 दिन गुजर गई जो मदीने में जिंदगी 2 दिन गुजर गई जो मदीने में जिंदगी 2 दिन गुजर गई जो मदीने में जिंदगी फिर उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ फिर उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का करम है ये काविश मेरी कहाँ उनके तो पहल गुलशने हस्ती में है बहार उनके तो पहल गुलशने हस्ती में है बहार उनके तो पहल गुलशने हस्ती में है बहार वरना गुलों में रंग कहाँ ताजगी कहाँ वरना गुलों में रंग कहाँ ताजगी कहाँ सरकार का करम है ये काविश मेरी कहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बड़ा खूबसूरत आपने धीमे लहजे में बड़ा अच्छा पढ़ा इसको। मालिक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की नौकरी हमसे लेते रहें आका। अब वक्त हुआ चाहता है आप लोगों से इजाज़त चाहने का। कल मोहब्बत मुस्तफ़ा प्रोग्राम है, जिस तरह आप लोगों को पता है 2 दिन ट्रांसमिशन होती है और 1 दिन मोहब्बत मुस्तफ़ा का उन्वान होता है। तो इंशाल्लाह कल के हमारे मेहमान और सादात की हाज़री है, आप लोगों ने ज़रूर उसको देखना है। मैं भी स्टूडियो में मौजूद होता हूँ जिस दिन मोहब्बत मुस्तफ़ा प्रोग्राम चलता है, मैं उस वक्त कैमरे और पैनल पे मौजूद होता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ, आप लोगों की गुजारिशात आगे पहुँचा रहा होता हूँ जो आप मेहमानों से और सादात से करना चाह रहे होते हैं। तो मैं टीम का हिस्सा ही रहता हूँ। जिस दिन मेरा प्रोग्राम नहीं होता उस दिन मेरी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा होती है, तो आप लोग बेफिक्र होकर बात किया करें। अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं चाहूँगा किबला हाफ़िज़ रियाज साहब से कि मुख्तसरन दुआ फरमाएं। मैं और आप मुल्क में रहने वाले और मुल्क से बाहर जितने लोग देख रहे हैं, मालिक साहब के लिए आसानी और खैर पैदा करें, अता कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़दाइ व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। मालिक करीम बज़्म इश्क टीम को बरक़ात रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 पेश करने पर बरकतें अता फरमा। मालिक करीम इनके फॉलोअर्स, इनके देखने वाले, इनके सुनने वाले
जितने भी अहबाब हैं मालिक करीम सबको इज़्ज़तों से नवाज, सबको इज़्ज़तें, सबको बरकतें अता फरमा, घरों में बरकतें अता फरमा, उनकी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी उनको अता फरमा। मालिक करीम जितने भी हमारे अहबाब मोहब्बत करने वाले इस प्रोग्राम को देखते हैं या इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं, बज़्म इश्क टीम है, इनमें से अगर कोई परेशान है तो परेशानी दूर फरमा। मालिक करीम कोई बे औलाद है तो बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, इस महीने माह मुक़द्दस के सदक़े से उसको औलाद नूरीना अता फरमा। मालिक करीम जो बेरोज़गार है उसको इस बरकतों वाले महीने के सदक़े से हलाल रोज़गार अता फरमा। अपने गैब के ख़जानों से मदद शामिल हाल फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। इसी ग़ुलामी में ज़िंदगी, इसी ग़ुलामी में मौत अता फरमा और इसी ग़ुलामी में हमारा हशर फरमाना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ हुब्बका व हुब्ब दीनिका व हुब्ब हबीबिकल करीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।